6 दिन हो चुके हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच शुरू हुई ये जंग अब छोटी झड़प नहीं रही। ये धीरे धीरे लंबी खिंचने वाली जंग में तब्दील हो चुकी है। अब मामला सीधा है, पहले किसके हथियार खत्म होंगे। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है। खाड़ी में जहां जहां अमेरिका के ठिकाने हैं वो उसके निशाने पर हैं। बहरीन से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक अलर्ट है। ईरान का सबसे चर्चित हथियार शाहिद 136 ये आत्मघाती ड्रोन धीरे चलता है, लेकिन जब टकराता है तो तबाही छोड़ जाता है। इसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें भी लगातार दागी जा रही हैं। ईरान ने सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको को फिर निशाना बनाया। कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गईं। दुबई में अमेरिकी दूतावास के पास धमाका हुआ, पार्किंग में आग लगी, आसमान में काला धुआं उड़ता दिखा। कुवैत के अंदर 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। ईरान का संदेश साफ है, जहां अमेरिकी या इजरायली मौजूदगी होगी वहां हमला होगा। लेकिन तस्वीरों का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका के पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम और थार्ड कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिरा रहे हैं। यूएई का दावा है कि 90% से ज्यादा हमले रोके गए, पर दिक्कत यहाँ है। $20,000 का ड्रोन गिराने के लिए $40 लाख की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही हैं। यही खेल असली चिंता है। सस्ता हमला, महंगा जवाब। अनुमान है कि पिछले टकराव के बाद ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, ड्रोन तो उससे भी ज्यादा। अब तक 1200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें अभी बचा कर रखे हुए है। इजराइल का दावा है कि वो करीब 150 मिसाइलें लॉन्चर तबाह कर चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सेना पहले से ये तय निर्देश के मुताबिक काम कर रही है, यानी ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के आसपास हमलों के वीडियो भी सामने आए। कुछ क्लिप्स में धीमी रफ्तार से उड़ता शाहिद ड्रोन डिफेंस सिस्टम को चकमा देता दिखा। यही ड्रोन रूस को भी निर्यात किए गए थे और वो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस अब हर महीने हजारों ड्रोन बना रहा है। उधर अमेरिका ने खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में अपने जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए हैं। करीब 1 दर्जन एडलिक बुर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर जंग लंबी चली तो क्या अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें बचेंगी? क्योंकि हर हमले को रोकना संभव है, पर हर रोक की कीमत है। इतिहास गवाह है, सिर्फ हवा से लड़ी गई जंगें अक्सर निर्णायक जीत नहीं दिलाती। 2011 में लीबिया पर नाटो की बमबारी एक अपवाद थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ईरान के पास एंटी शिप मिसाइलें भी हैं, छोटी तेज हमलावर बोट्स भी हैं। अगर मौका मिला तो अमेरिकी नौसेना को भी निशाना बना सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है, अमेरिका के लिए लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी सप्लाई और स्टॉक से भी है। वहीं ईरान के लिए रणनीति सीधी है, बस टिके रहो। अब असली जंग मिसाइलों की नहीं, धैर्य और भंडार की है, और सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, पहले कौन थकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।